नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज हम इस कक्षा में एकादशः पाठः यानी पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जयः। समवायो यानी समूह, ही यानी निश्चित रूप से, दुर्जयः यानी कठिनता से जीता जाता है। समूह निश्चित रूप से कठिनता से जीता जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति समूह में रह करके कार्य करता है तो फिर उस समूह को जीतना बहुत कठिन है। एक लाइन में कहें तो कह सकते हैं कि एकता में शक्ति है। आइए अब अपन पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी पहले या प्राचीन समय में, एकस्मिन् वृक्षे यानी एक पेड़ पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म यानी रहती थी। कालेन तस्याह संतति जाता। कालेन यानी समय के अनुसार, तस्याह उसकी, संतति यानी संतानें, जाता हुई, समय के अनुसार उसकी संतानें हुई। एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः। एकदा एक दिन, कश्चित कोई, प्रमत्तः गजः यानी मदमस्त हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः, तस्य यानी उस, वृक्षस्य पेड़ के, अधः यानी नीचे, उस पेड़ के नीचे, आगत्य यानी आकर के, तस्य शाखाम यानी उसकी शाखा को, शुंडेन सूंड से, अत्रोटयत यानी तोड़ डाला। मतलब एक दिन कोई मदमस्त हाथी उस पेड़ के नीचे आया और उस पेड़ की शाखा को अपनी सूंड से तोड़ डाला। चटकायाह नीडम भुवि अपतत। चटकायाह चिड़िया का, नीडम घोंसला, भुवि यानी भूमि पर या जमीन पर, अपतत गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी। तेन यानी उससे, अंडानी अंडे, विशीर्णानी यानी बिखर गए या नष्ट हो गए। अथ सा चटका, अथ यानी इससे, सा चटका यानी वह चिड़िया, व्यलपत यानी विलाप करने लगी या रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा। तस्याह यानी उसका, उस चिड़िया का, विलापम यानी विलाप या रोना, श्रुत्वा सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगः यानी काष्ठकूट नाम का खगः यानी पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत। दुखेन दुख से, ताम यानी उसको, उस चिड़िया को, अपृच्छत यानी पूछने लगा। भद्रे किमर्थम विलपसी इति। भद्रे यानी हे चिड़िया, किमर्थम किस लिए, विलपसी यानी रो रही हो, इति यह। तो उस काष्ठकूट नाम के पक्षी ने पूछा कि हे चिड़िया किस लिए रो रही हो। तो चिड़िया बोली, चटका अवदत। चटका प्लस अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेनैकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्टेनैकेन, एकेन प्लस दुष्टेन मतलब एक दुष्ट, गजेन यानी हाथी के द्वारा, मम यानी मेरी, संतति संतान, नाशिता यानी नाश दी गई है। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतानें नाश दी गई हैं। तस्य गजस्य वधेनैव। तस्य यानी उस, गजस्य हाथी के, वधेनैव, वधेन प्लस एव, वधेन यानी वध से या मृत्यु, और एव यानी ही, मतलब उस हाथी की मृत्यु से ही, मम दुखम अपसरेत यानी मेरा दुख, अपसरेत यानी दूर होगा। मतलब जब उस हाथी का वध हो जाएगा, उसको जब मैं मार दूंगी, तभी मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामन्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः यानी उसके बाद, काष्ठकूटः यानी काष्ठकूट नाम का पक्षी, ताम यानी उसको यानी उस चिड़िया को, वीणारवा नामन्याः यानी वीणारवा नाम की, मक्षिकायाः यानी मक्खी के, समीपम पास में, अनयत ले गया। मतलब काष्ठकूट उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा। तयोः यानी उन दोनों की, को किन दोनों की, काष्ठकूट नाम के पक्षी की और चिड़िया की। वार्ताम यानी बात को, श्रुत्वा यानी सुन करके, मक्षिका अवदत, मक्षिका प्लस अवदत यानी मक्खी बोली। ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। ममापि यानी मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडूकः मेघनादः
यानी मेढक मेघनाद अस्ति यानी है, मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत यथोचितम करिष्यामः, शीघ्रम यानी जल्द ही, तमुपेत्य तम प्लस उपेत्य, तम यानी उसके, उपेत्य यानी पास जा करके, यथोचितम मतलब जो कुछ उचित होगा, करिष्यामः यानी करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह, तदानीम यानी तब, तौ यानी वे दोनों, कौन कौन, काष्ठकूट और चिड़िया, वे दोनों, मक्षिकया सह यानी मक्खी के साथ, गत्वा यानी जा करके, मेघनादस्य पुरतः यानी मेघनाद के सामने, पुरतः यानी सामने, सर्वम पूरा, वृत्तांतम यानी किस्सा, निवेदयताम यानी सुनाता है या निवेदन करता है। तो मेघनाद अवदत, तो मेघनाद बोलता है, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, यथा हम, यथा प्लस अहम, अहम यानी मैं, यथा यानी जैसा, कथयामि यानी कह रहा हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो मेघनाद बोला सबसे पहले मक्खी से, मक्षी के, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य करणे शब्दम कुरु, क्या बोला, मक्षी के मतलब हे मक्खी, प्रथमम यानी सबसे पहले, त्वम तुम, मध्याह्ने यानी दोपहर में, तस्य गजस्य करणे यानी उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु मतलब शब्द करना, शब्द करना मतलब आवाज करना। एन सह नयने निमील स्थास्यति, एन मतलब जिससे, सह यानी वह हाथी, नयने मतलब अपनी दोनों आंखों को, निर्मील्य मतलब बंद करके, स्थास्यति यानी रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तदा यानी तब, काष्ठकूटः यानी काष्ठकूट नाम का पक्षी, चंचवा यानी अपनी चोंच से, तस्य नयने यानी उसकी आंखों को, स्फोटयिष्यति मतलब फोड़ देगा, यानी जैसे ही मक्खी उस हाथी के कान में आवाज करेगी तो वो हाथी अपनी आंखों को बंद कर लेगा और काष्ठकूट नाम का पक्षी उसकी दोनों आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, एवं मतलब इस प्रकार, सह गजः वह हाथी, अंधा भविष्यति यानी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, तृषार्तः यानी प्यास से व्याकुल, सह यानी वह, जलाशयम यानी तालाब को, गमिष्यति यानी जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे यानी मार्ग में, रास्ते में, महान यानी बहुत बड़ा, गर्तः यानी गड्ढा, अस्ति यानी है, तो रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, तस्य यानी उसके, अंतिके यानी अंदर, अहम यानी मैं, स्थास्यामि मतलब बैठा रहूंगा, उसके अंदर मैं बैठा रहूंगा। कौन बैठा रहेगा, मेढक बोल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मेढक बैठा रहेगा। शब्दम च करिष्यामि, च यानी और, शब्दम यानी आवाज, करिष्यामि यानी करूंगा, और मैं आवाज करूंगा, ये मेढक बोल रहा है। अब मेढक आवाज करेगा गड्ढे के अंदर बैठा बैठा हुआ, तो मेढक पानी में रहता है, तालाब में रहता है, और मेढक जब आवाज करेगा तो हाथी सोचेगा कि ये तालाब है, तो वहां पर वो पानी पीने के लिए अवश्य जाएगा। तो आगे लिखा है, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मम शब्देन यानी मेरे शब्द से या मेरी आवाज से, तम गर्तम यानी उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा यानी तालाब मान करके, सा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, सा यानी वह, तस्मिन्नेव, तस्मिन प्लस एव मतलब उस ही, गर्ते यानी गड्ढे में, पतिष्यति मतलब गिर जाएगा, मरिष्यति च यानी और, मरिष्यति यानी मर जाएगा। तो ऐसा ऐसा मेढक बोलता है। फिर क्या होता है, अथ तथा कृते, अथ मतलब उसके बाद, तथा कृते मतलब वैसा ही करने पर, सह गजः यानी वह हाथी, मध्याह्ने यानी दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य
यानी मेढक के शब्दों का अनुसृत्य यानी अनुसरण करते हुए, फॉलो करके, महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। महतः गर्तस्य यानी बहुत बड़े गड्ढे के, अंतः यानी अंदर, पतितः यानी गिर गया, मृतः च यानी और, मृतः यानी मर गया, तथा चोक्तम, तथा मतलब वैसे ही, चोक्तम च प्लस उक्तम, च यानी और, उक्तम यानी कहा जाता है, और वैसे ही कहा जाता है, बहुनामप्यसाराणाम संवायो ही दुर्जयः। बहुनामप्यसाराणाम, इसको अलग अलग करेंगे तो 3 शब्द निकलेंगे, बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम। बहुनाम यानी बहुत सारे, अपि यानी भी, असाराणाम मतलब निर्बलों का या कमजोर लोगों का, बहुत से कमजोर लोगों का भी, संवायो यानी समूह, ही यानी निश्चित रूप से, दुर्जय यानी कठिनता से जीता जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे कमजोर लोग भी अगर एक समूह में रह करके किसी से लड़ते हैं तो फिर उस समूह को जीतना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से हमने ये पाठ पढ़ा। कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क वाला प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, यानी पेड़ पर कौन रहता था, तो उत्तर है चटका यानी चिड़िया। अगला प्रश्न है, वृक्षस्य अधः कः आगता, यानी पेड़ के नीचे कौन आ गया था, तो उत्तर है गजः यानी हाथी। अगला प्रश्न है, गजः केन शाखाम अत्रोटयत, यानी हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा था, तो उत्तर है शुंडेन यानी अपनी सूंड से तोड़ा था। अगला प्रश्न है, काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, यानी काष्ठकूट नाम का पक्षी चिड़िया को किसके पास ले गया था, तो उत्तर है मक्षिकायाः यानी मक्खी के पास ले गया था। अगला प्रश्न है, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत, यानी मक्खी का मित्र कौन था, तो उत्तर है मंडूकः यानी मेढक। प्रश्न 2 है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। पहला वाक्य है, कालेन चटकायाः संतति जाता, यानी समय के अनुसार चिड़िया की संतानें हुई। तो प्रश्न बनेगा कि समय के अनुसार किसकी संतानें हुई, तो किसकी को संस्कृत में बोलते हैं कस्याः, इस कारण से प्रश्न बनेगा कालेन कस्याः संतति जाता। अगला वाक्य है, चटकायाः नीडम भुवि अपतत, यानी चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो प्रश्न बनेगा कि चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया, तो क्या को संस्कृत में बोलेंगे किम। प्रश्न बनेगा चटकायाः किम भुवि अपतत, यानी चिड़िया का क्या जमीन पर गिर गया। अगला सेंटेंस है, गजस् बधेनैव मम दुखम अपसरेत, यानी हाथी के बध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो प्रश्न बनेगा कि किसके बध से ही मेरा दुख दूर होगा, तो किसके, इसको संस्कृत में बोलेंगे कस्य। तो प्रश्न बनेगा कस्य बधेनैव मम दुखम अपसरेत। अगला है, काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, यानी काष्ठकूट नाम का पक्षी अपनी चोंच के द्वारा हाथी के आंखों को फोड़ डालेगा। प्रश्न बनेगा काष्ठकूट नाम का पक्षी किससे हाथी के आंखों को फोड़ डालेगा, तो किससे, इसके लिए संस्कृत में बोलते हैं कया। प्रश्न बनेगा काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, यानी काष्ठकूट नाम का पक्षी किससे हाथी की आंखों को फोड़ेगा। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जिसमें बोला है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा में से क्रियापदों को चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला सेंटेंस है, काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, यानी काष्ठकूट नाम का पक्षी चोंच से हाथी के आंखों को फोड़ेगा। दूसरा वाक्य है, मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि, यानी रास्ते में स्थित मैं भी शब्द करूंगा। अगला है, तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, यानी प्यास से व्याकुल हाथी तालाब के पास जाएगा। अगला सेंटेंस है, गजः गर्ते पतिष्यति, यानी हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। अगला सेंटेंस है, काष्ठकूटः
ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, यानी काष्ठकूट नाम का पक्षी उसको मक्खी के पास ले गया। और सबसे अंत में है गजः शुंडेन वृक्ष शाखायाः त्रोटयत, यानी हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ डाला। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें बोला है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्यन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर पूरा एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, यानी चिड़िया के विलाप को सुन करके काष्ठकूट नाम का पक्षी क्या बोला था या उसने क्या पूछा था। तो उत्तर है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी। तो चिड़िया के विलाप को सुन करके काष्ठकूट ने पूछा था कि हे चिड़िया, हे प्रिय, क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो। अगला है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, यानी चिड़िया की और काष्ठकूट नाम के पक्षी की बात को सुन करके मक्खी क्या बोली थी। उत्तर है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः, यानी चिड़िया और काष्ठकूट की बातों को सुन करके मक्खी बोली थी कि मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है, शीघ्र ही उसके पास जाकर के जो कुछ उचित होगा वो करेंगे। गा वाला प्रश्न है मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत, यानी मेघनाद ने मक्षिका को क्या बोला था। उत्तर है मेघनादः मक्षिकाम अवदत यथाहम कथयामि तथा कुरुतम, मेघनाद ने मक्खी से बोला था कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अगला प्रश्न है चटका काष्ठकूटम किम अवदत, यानी चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या बोला था। तो उत्तर है चटका काष्ठकूटम अवदत दुष्टेनैकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, यानी एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतानें नाश कर दी गई हैं और उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा, ये बोला था। चलिए अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 पर, जिसमें बोला है उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए इस पाठ में अपन को लिरिट लकार यानी भविष्य काल की धातुएं पढ़ाई गई थी और इसका नंबर के खाली स्थान में अपन को लिरिट लकार का केवल प्रथम पुरुष भरना है। ठीक है, तो पठ धातु का प्रथम पुरुष होगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। पत धातु का होगा प्रथम पुरुष पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। और मृ धातु का होगा मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। उसी प्रकार खा वाला प्रश्न है जिसमें मध्यम पुरुष भरना है, तो गम धातु का मध्यम पुरुष होगा गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। धाव धातु का होगा धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ। और क्रीड धातु का होगा क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ, इस प्रकार से। और अब अगला है गा वाला, जिसमें अपन को उत्तम पुरुष भरना है, लिट लकार का उत्तम पुरुष, भविष्य काल का उत्तम पुरुष। तो लिख धातु का होगा लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। हस धातु का होगा हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। और दृक्ष धातु का होगा दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। इसमें मूल धातु है पश्य, दृश्य धातु है जिसका पश्य हो जाता है, लेकिन लिट लकार में दृश्य का दृश्य होकर के ही चलता है, तो दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः, इस प्रकार से चलेगा। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, जिसमें बोला है उदाहरण अनुसारम इसम शब्दम योजित्वा भूतकाल क्रियाम रचयत, यानी उदाहरण के अनुसार इसम शब्द को जोड़ करके भूतकाल की क्रिया की रचना करनी है। देखिए जैसे उदाहरण दिया हुआ है अवसत, अवसत ये भूतकाल की क्रिया है, वस मतलब होता है रहता और अवसत मतलब हो गया रहता था। ठीक है, तो अगर अपन वर्तमान काल की धातु में भी इसमें जोड़ देते हैं तो वो भी भूतकाल की क्रिया बन जाती है, जैसे वसति इसम, इसका मतलब भी हो गया रहता था। वैसे ही अपन को का वाला करना है अपठत, इसका होगा पठति इसम। अत्रोटयत, त्रोटयति इसम। अपतत, पतति इसम। अपृच्छत, पृच्छति इसम। अवदत, वदति इसम। अनयत, नयति इसम, इस प्रकार से करना था। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 7,
और अंतिम प्रश्न है ये, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक में से उचित पद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला सेंटेंस होगा एका बालिका मधुरम गायति, यानी एक बालिका मधुर गाती है। अब देखिए यहाँ पर बालिका शब्द चूंकि स्त्रीलिंग था, इस कारण से एक शब्द को स्त्रीलिंग में एका बोलते हैं, इस कारण से अपन ने यहाँ पर एका भरा। ख वाला सेंटेंस है चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, यानी 4 किसान कृषि के कार्य को कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कृषकाः शब्द पुल्लिंग का है, इस कारण से अपन 4 को पुल्लिंग में बोलते हैं चत्वारः, इस कारण से इसमें अपन ने चत्वारः भरा। अगला है तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, यानी वे सब पत्ते सुंदर हैं। इसमें जो पत्राणि शब्द है वो नपुंसकलिंग का है, इस कारण से नपुंसकलिंग का तानि यहाँ पर लिखा गया। अगला है धेनवः दुग्धम ददति, यानी गायें दूध देती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर धेनु शब्द क्या बहुवचन है, धेनवः, तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग होगी और क्रिया इसमें बहुवचन की है ददति, तो ददति का प्रयोग हुआ। अगला है वयम संस्कृतम अपठाम, यानी हम सब संस्कृत को पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए वयम शब्द चूंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इस कारण से उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया आई है अपठाम। तो इस प्रकार से अपन ने अभ्यास कार्य कर लिया।